हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। विषय में जितनी तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन को। यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। यानी एक वस्तु की तुलना में, देखिए वस्तु यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है कि एक वस्तु के सापेक्ष, तो कहीं कहीं पर डेफिनेशन आपको ये भी लिखी हुई मिल सकती है कि एक वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष। तो वस्तु या व्यक्ति दोनों शब्द आपको लिखे हुए मिल सकते हैं, या लिखा होगा ना बीच में, तो ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं कि एक वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष, है ना। एक वस्तु, क्योंकि गति क्या है, गति तो कोई भी कर सकता है, व्यक्ति भी कर सकता है, कोई वस्तु भी गति कर सकती है। तो परिभाषा ये भी बनाई जा सकती है कि एक वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष दूसरी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक जनरल मात्रक लिखा हुआ मीटर प्रति सेकंड, वरना किलोमीटर प्रति घंटा भी तो हो सकता है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट तो मान लिया किसी भी इकाई में कर सकते हैं। तो इसका जो मात्रक लिखा हुआ है वो मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसका मात्रक। अब यहां पर देखिए कहा गया कि ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो मैंने आपको बताया था कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, है ना। अदिश राशियां क्या होती हैं कि वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो गति में भी क्या है, मोशन में, तो मोशन में भी हमारा क्या होता है, केवल परिमाण। परिमाण का मतलब क्या है, क्वांटिटी, संख्या, है ना, ये हमें दिया गया होता है, लेकिन यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मान लें किसी वस्तु की जो गति है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, क्या यहां से आपको पता चल रहा है कि कोई डायरेक्शन भी आपको पता चल रहा है? डायरेक्शन कभी भी नहीं पता चलेगी। कोई भी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, जैसे लिखा 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, आप इसको ये गेस कर सकते हैं कि ये गति हो सकती है ना। तो इस तरीके से आप इसको ये जान सकते हैं, या उसको चाल कह सकते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड, या तो आप गति का गेस करेंगे या फिर चाल का गेस करेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती, डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होती है कि एक अदिश राशि होती है, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है कि एक वस्तु के सापेक्ष, एक वस्तु के सापेक्ष का मतलब क्या है। एक वस्तु के सापेक्ष का मतलब ये है, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक मार्कर है ना, तो ये एक मार्कर हो गया और ये क्या है, एक दूसरा मार्कर है। तो यहां पर क्या कि जैसे ये एक मार्कर है, तो ये दूसरा वाला जो मार्कर है इसके सापेक्ष कोई परिवर्तन दिखा रहा हो, है ना, कोई चेंजेस दिखा रहा हो। जैसे मैंने ये मार्कर आपका यहाँ पर है, दूसरा मार्कर इसके सामने से ऐसे जा रहा है, ये तो ये क्या हो रहा है, इसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये एक मार्कर के सापेक्ष दूसरे मार्कर की स्थिति में, या इसको वस्तु कह लीजिए कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो मार्कर आगे पीछे जा रहा है इसको हम कहेंगे मोशन, यानी गति। इसको गति का नाम दिया जाएगा। अब क्या है कि जैसे मान लिया कि एक वस्तु के सापेक्ष कहा गया, अभी दोनों वस्तु गति कर रही हूं, है ना, दोनों वस्तु क्या है, एक दूसरे के साथ समय के साथ स्थिति परिवर्तन कर रही हूं। जैसे ये मार्कर है दोनों, है ना, ये दोनों मार्कर है यहाँ पर। तो क्या है कि जैसे ये दोनों मार्कर यहाँ पर रखे हुए, अब ये दोनों समय के साथ परिवर्तन दिखा रहे हूं, साथ साथ ये दोनों साथ साथ परिवर्तन दिखा रहे हूं इस तरीके से। तो कहीं भी आ जा रहे हो, ये आगे पीछे कहीं भी मोशन कर रहे हो, तो क्या आप इसको गति कहेंगे? तब आप इसको गति नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि जो स्थिति में परिवर्तन है वो दोनों की स्थिति में बराबर का परिवर्तन है। और परिभाषा ये कहती है कि एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। यानी जैसे एक स्थिर है तो एक क्या है, उसकी स्थिति बदल रही है, यानी वो गतिमान है, वो आगे पीछे जा रहा हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो एक के सापेक्ष जब दूसरी वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। और ये परिवर्तन क्या होगा, समय के साथ होगा, क्योंकि कोई भी वर्क हो रहा होगा, कोई भी कार्य हो रहा हो, वहां पर समय तो रुकेगा नहीं, समय तो हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर मान लिया कि दोनों वस्तु चल रही हों,
दो वस्तुओं की जैसे मैंने तुलना कर लिया, जैसे मान लिया कि आप बस में या किसी बाइक में या कार पर कहीं भी सफर कर रहे हो, मतलब ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं दो लोग, तो मान लिया कि एक दूसरे के क्या है, दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं, तो वहां पर क्या है कि जब दोनों व्यक्ति आमने सामने हैं और वो दोनों ट्रेन के अंदर क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो एक की कंपैरिजन में दूसरे की जो स्थिति में परिवर्तन, क्या उसे गति कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि दोनों व्यक्तियों की स्थितियों में परिवर्तन समान होगा। दोनों व्यक्ति क्या होंगे, हर समय पर एक जैसे एक स्थिति में मिलेंगे, तो वहां पर एक दूसरे की स्थिति में कोई परिवर्तन आया ही नहीं, जहां पर एक था वहां पर दूसरा भी है, यानी दोनों की स्थिति हमेशा क्या बनी हुई है, बराबर बनी हुई है, तो उसको हम गति नहीं कह सकते हैं, यानी वो आपका मोशन नहीं होगा। होगा कौन मोशन? तो जब एक वस्तु स्थिर हो, उसके सामने या उसके आसपास दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे हम गति का नाम देते हैं, गति कहते हैं। तो इस प्रकार से, और इसमें किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता है नहीं, गति तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, डायरेक्शन से यहां लेना देना ही नहीं है, तो इसीलिए कहा गया कि गति एक कैसी राशि है, गति एक अदिश राशि होती है ना। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपकी गति है वो भी आपकी दो प्रकार की हो जाती है, एक होती है समान गति और एक होती है असमान गति। समान गति को यूनिफॉर्म मोशन, या जिसे हम एक समान गति भी कह सकते हैं, है ना, और दूसरा क्या है, असमान गति, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, असमान गति, है ना। तो गति के हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों टाइप हो जाएंगे। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके गति से टाइप के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं एक समान यानी यूनिफॉर्म मोशन और हमारा जो असमान गति है यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों का डिस्कशन करते हैं। इनको देखिए, ये है एक समान गति, जिसे हम एक शब्द में भी कह सकते हैं कि समान गति, और इसको कभी कभी कह दिया जाता है कि असमान गति, तो वो तो लिखा ही है आपके सामने, है ना। चलिए, तो एक समान गति क्या होता है ना। एक समान गति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब गति क्या हो, एक समान हो। एक समान का मतलब बराबर, यानी जब कोई वस्तु या व्यक्ति, परिभाषा ध्यान सुनिएगा, कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समयांतराल में, है ना, जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसे उसकी क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। अब यहां पर कोई वस्तु भी हो सकती है कि गति कर रही हो समान समयांतराल में समान दूरी, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंतराल में परिभाषा बनेगी एक समान गति की, कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है ना, या तय करती है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे उस वस्तु की एक समान गति कहते हैं। एक समान गति के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, यहां पर मान लिया कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि यहां पर किसी कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कहा गया कि जो कार की चाल है, कार की चाल वो कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कार की चाल, एक एग्जांपल लिया है, कार की चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी प्रति सेकंड में, एक सेकंड में जो कार है वो कितना चल रही है, 10 मीटर चल रही है। यानी प्रत्येक सेकंड में, पर सेकंड में, जैसे जैसे आप एक एक सेकंड बढ़ता जाएगा, कार की स्पीड कैसी है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से ही बढ़ती जाएगी। तो समान समयांतराल में समान दूरी जब कोई वस्तु तय करती है, तो उसे उसकी क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझा देते हैं आपको, यहां पर क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक कार है, तो यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये हमारा एक कोई बिंदु है ए, तो ए की जगह पर यहां पर मान लिया कि कोई कार है जो चल रही है पॉइंट ए पर है, तो यहां से ये बी तक पहुंच गई, यानी अब कार कहां, यहां ए से लेकर के बी तक पहुंच गई। तो मान लिया कि यहां पर लगने वाला जो समय है कितना है, वो 2 सेकंड है, यानी कार ए से बी तक 2 सेकंड में पहुंच गई। और मान लिया कि इसने दूरी कितनी तय की है, तो इसने दूरी तय की है 10 मीटर, ये यानी ए से बी तक जो कार गई है वो 2 सेकंड में 10 मीटर गई। ठीक, उसके बाद आगे क्या होगा, अब जब बी पर पहुंच गए तो आगे भी तो जाएगी, चलती जा रही है ना सीधी, तो बी से पहुंच गई सी पर, यानी यहां पर सी पर पहुंच गई।
तो यहां पर भी मान लिया कि समय कितना हमारा लगा, 2 सेकंड। यही 2 सेकंड में फिर क्या हुआ कि 2 सेकंड में फिर से इसकी स्पीड क्या है, वही है 10 मीटर। यानी यहां पर भी क्या है, तो 10 मीटर। फिर से इसने 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी ही तय कर ली है। फिर मान लिया कि ये सी से पहुंच गई डी पर, सी से डी पर पहुंच गई और यही 2 सेकंड है ना। तो सी से डी पर पहुंचने पर भी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर है। यानी इस प्रकार से कि समय देखिए कितना, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। तो जब कोई भी वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है ना, तो उसे उस वस्तु की एक समान गति कहते हैं। 2 सेकंड में 10 मीटर, ए से बी तक गई गाड़ी, बी से सी तक 2 सेकंड में फिर से 10 मीटर चली। उसके बाद सी से डी तक 2 सेकंड में फिर से 10 मीटर तक कार चली। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, समय सब जगह पर क्या है, समान है। दूरी देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यानी डिस्टेंस भी सब जगह पर क्या है, समान है। तो ये वस्तु की कौन सी गति है, ये वस्तु की जो गति है वो आपकी एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है एक समान गति। अब देखिए सेकंड जो हमारा इधर टाइप लिखा हुआ है वो है असमान गति। अब असमान गति क्या है, तो जस्ट इसी के उल्टा परिभाषा बनेगी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति है ना, जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समयांतराल में है ना भिन्न भिन्न दूरी तय करता है ना, ये तय करती है, वो भी लिख सकते हैं। अगर वस्तु है तो करती है लिख लेना, अगर व्यक्ति लिखा है तो करता है लिख लेना। ठीक, तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समय में भिन्न भिन्न या विभिन्न दूरी तय करती है तो उसे उस वस्तु की असमान गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं इसको, है ना। तो चलिए जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, चलिए कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने ए हमारा कोई पॉइंट है, इस जगह पर भी हमारा ए क्या है, एक बिंदु है, और ये है एक बिंदु बी। तो मान लिया कोई कार ही ले लेते हैं, कार आसानी से मिल रही है, तो यहां पर ले लेते हैं कार। तो ये कार हो गई। अब यहां पर कहां पर, ए पॉइंट पर है, तो मान लिया कि इसने 2 सेकंड का समय लिया, इसने कितना समय लिया है, 2 सेकंड का, और ए से बी तक पहुंच गई। यहां ए से बी तक जो पहुंची वो दूरी मान लिया किसने तय किया, कितनी, 10 मीटर। एक डाटा केवल मान लिया है कि ए से बी तक इसको कितना पहुंचने में समय लगा, 2 सेकंड का, और कितनी दूरी तय कर ली है, 10 मीटर पहुंच गई। उसके बाद बी से सी तक पहुंची है, यही कार बी से सी तक पहुंची। अब फिर क्या हुआ कि यहां पर फिर से समय हमारा कितना हुआ है, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में मान लिया कि इनको कोई दौड़ा रहा था स्पीड से। तो क्या हुआ कि जब ये बी पर पहुंचे, अचानक से इनको कोई दौड़ा लिया है ना, या कोई जानवर वगैरह इनको दौड़ा लिया। तो यहां से क्या किया कि बी पर पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया कि गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, भगा दिया 140 की स्पीड से। तो अब यहां पर क्या होगा कि बी से सी तक पहुंचने में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी उसी 2 सेकंड में इनको ज्यादा दूरी तय करनी हो जाएगी, है ना। तो यहां पर मान लिया कि ये 10 है, तो मान लिया कि यहां पर इन्होंने कितनी दूरी तय कर ली, 20। ठीक, उसके बाद क्या है कि मान लिया कि अब ये बी से सी पर पहुंच गए, तो देखिए डिफरेंस आ गया ना, 2 सेकंड में यहां कितना है, 10 मीटर दूरी तय की, यहां पर 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 20 मीटर तय की। अब क्या हुआ कि ये सी पर पहुंच गए, जब कोई कार चला रहा था तो ये सी पर पहुंच गए, तो सी पर जो था उनकी मुसीबत खत्म हो गई, जो उनको दौड़ा रहा था वो हट गया, उससे छुटकारा पा गए। तो अब सी नंबर के बाद पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया, अब वहां से थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड धीम कर दिया कि अब वो खतरा टल गया है, अब स्पीड कम कर लेते हैं। तो सी के बाद क्या हुआ कि सी से पहुंच गए जाकर के ये डी पर, सी से डी पर पहुंच गए और गाड़ी की स्पीड कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, आराम आराम से जा रहे हैं क्योंकि थक गए थे, सी पर जब पहुंचे थे बहुत तेजी के साथ चला करके आए थे। तो सी से डी तक जब ये पहुंचे तो गाड़ी की स्पीड काफी कम थी, तो वही 2 सेकंड में, यानी इसी 2 सेकंड में इनकी जो दूरी रही, तो यहां 2-2 सेकंड में ये रहा था। अब यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने केवल और केवल 5 मीटर दूरी तय की,
यानी सी से डी तक की जो उन्होंने दूरी तय की वो कितनी तय की, सी से डी तक पहुंचने में इन्होंने 5 मीटर की दूरी तय की और उन्हीं 2 सेकंड में। ये केवल समझाने के डाटा बता रहे हैं आपको, हो तो कुछ भी सकता है ना। तो ए से बी तक 2 सेकंड में 10 मीटर, बी से सी तक कितना हो गया 20 मीटर, सी से डी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की 5 मीटर। लेकिन समय तो समान है ना, परिभाषा यही थी कि समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। जब कोई डिस्टेंस तय करेगा तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे उस वस्तु की असमान गति। मैंने यहां पर डाटा इसलिए अलग अलग ले लिया कि ये बढ़ भी सकती है स्पीड, जब असमान गति है तो ये तो धीम हो सकती है या तो तेज हो सकती है, दो में से कुछ भी तो हो सकता है। कहीं पर क्या हुआ कि कहीं पर कोई दौड़ा दिया, कोई खतरा आया तो स्पीड भगा दिया, है ना, या मान लिया कहीं मैदान देखा तो वहां पर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया, और कहीं पर मान लिया आगे गए थोड़ा सा भीड़ भाड़ का एरिया आ गया तो वहां पर गाड़ी की स्पीड क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वहां पर डिस्टेंस वही समय में क्या होगा, कम तय करेंगे। तो जहां मैदान है वहां डिस्टेंस ज्यादा मिलेगी सेम समय में, और जहां पर आपका भीड़ है वहां पर डिस्टेंस क्या मिलेगी, कम मिलेगी। आप ही साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते, कुछ भी चलाते हो, भीड़ और मैदान में फर्क तो आप देखते ही होंगे कि सन्नाटा रोड होता तो बहुत तेजी के साथ भगा देते हैं, उसके बाद जब भीड़ मिलती है तो क्या होता है, वहां पर बाइक धीरे धीरे चलती है, चलानी पड़ती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या, ये 10 मीटर की डिस्टेंस है और ये 20 मीटर की डिस्टेंस है। सी से डी तक पहुंचा तो इसने 5 मीटर केवल दूरी तय की 2 सेकंड में। तो यहां पर देखिए समय तो इनका समान है लेकिन दूरी इनकी क्या है, अलग अलग है। तो इसी को मैंने कह दिया कि ये असमान गति है ना। होगा कि नहीं होगा, अभी इस तरीके से ये क्या है, इसकी असमान गति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, अगर समान गति था तो समान गति से हाईवे पर हो तो पूरी रोड खाली हो तो एक समान स्पीड से जाएंगे, अगर 50 पकड़े हुए तो 50 ही से जाएंगे, फिर है कि नहीं। तो यहां पर क्या मिलेगा, तो जो सीधी एक समान दिशा में गति करती हुई कोई वस्तु जाएगी तो उसकी गति कैसी होगी, एक समान गति होगी। उसके बाद जैसे मान लिया बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी होती हैं कि जो सीधी तो जा रही हैं लेकिन उनकी गति क्या होती है, असमान होती है, जैसे रेलगाड़ी, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर उसकी स्पीड घटती बढ़ती रहती है, वो हमेशा एक स्पीड से नहीं चलती है ना। तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलती है, असमान गति, है ना। जैसे यहां पर कोई एक समान गति का मतलब है कि कोई एक समान वेग से बाइक जा रही हो सीधी रास्ते पर, ये हो जाएगा, है ना। और असमान गति का एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि आप छत पर खड़े हो या कोई 10-15 मंजिल की बिल्डिंग हो, वहां खड़े हो, ऊंचाई पर काफी खड़े हो, अब वहां से क्या करिए, वहां से आप कोई पत्थर छोड़िए ऊपर से, है ना, ऊपर से क्या करिए कि वहां से जो है आप बिल्डिंग पर खड़े होकर के पत्थर छोड़ दीजिए नीचे की ओर, तो उसकी भी जो गति होगी वो कैसी गति होगी, असमान गति होगी। क्यों, वो गति असमान इसलिए होगी क्योंकि जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर आएगा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, यानी पृथ्वी उसको अपने उतने ही ज्यादा आकर्षण से खींचेगी, और जितने ज्यादा आकर्षण से खींचेगी तो वो उतनी तेजी के साथ आएगा। तो ऊपर जितना रहेगा उतना कम खींच पाएगी तो उतना धीरे धीरे आएगा, और जैसे पृथ्वी के पास जैसा जैसा आता जाएगा वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वहां पर आपको जो डिस्टेंस या जो गति है, जो उसकी स्पीड है, उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पर उसकी गति में क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसकी गति कैसी होगी, असमान गति होगी, क्योंकि पिंड जब ऊपर होगा या जो भी आपने फेंका हो वो ऊपर जब होगा तो वो आराम आराम से थोड़ा आएगा, जैसे जैसे पृथ्वी के पास आता जाएगा पृथ्वी उसको अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर खींचेगी, तो वहां पर देखने को क्या मिलेगी, उसकी असमान गति देखने को मिलेगी, है ना। तो ये हो जाता है डिफरेंस आपका एक समान गति और असमान गति। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका ग्राफ बना करके बताता हूं कि ये कैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो चलिए देख लेते हैं, हम यहाँ पर ग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं एक समान और असमान गति के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लिखा हुआ हमारा एक्स वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है। यहाँ पर ये वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है। अगर आपको अक्ष भी नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, ऐसे बना हुआ होता है, एक्स अक्ष ये होता है, वाई अक्ष ये होता है और जेड अक्ष ये होता है। ये 3 अक्ष होते हैं, एक्सिस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने वाई लिया है और एक्स अक्ष लिया है, ठीक। चलिए तो यहां पर देखिएगा क्या है कि जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर मैंने क्या लिखा हुआ है, तो एक्स अक्ष पर समय को लिखा हुआ, समय किसमें है, सेकंड में है, ठीक। और यहां पर देखिए अब जो ऊपर 1 2 3 लिखा है, समय अगर सेकंड में है तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 सेकंड है, यहाँ तो 0 है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड,
ठीक, ये हो गया। y अक्ष पर मैंने क्या लिया, y अक्ष पर लिया है डिस्टेंस यानी दूरी। y अक्ष पर दूरी लिखा हुआ है, देखिए दूरी स्मॉल m, किसमें, मीटर में लिया है दूरी, आप किलोमीटर में भी ले सकते हैं। ठीक, समय मैंने सेकंड में लिया है, आप मिनट में ले सकते हैं, घंटा में ले सकते हैं, किसी में भी नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां पर दूरी मैंने मीटर में लिया है और ये आपका सेकंड में लिया है। तो मान लिया किसी गाड़ी की जो स्पीड है या कार की स्पीड है, कोई भी मान लीजिए, है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। यहां 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली, है ना, चाल से चलने वाली जो कार है या जो गाड़ी है, उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है दूरी और समय के बीच में। ठीक, तो चलिए अब देखिए 1 यहां पर लिखा हुआ है और 10 यहां, 1 1 सेकंड ये है, स्पीड क्या है उसकी सेम है, यानी प्रति सेकंड में कितना चल रही है, 10 मीटर, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे कि 10 को हम मिला देंगे 1 से, है ना। अगर आपको इसमें देखना हो कि कितने समय पर कितनी दूरी तय किया है गाड़ी ने, तो आप क्या करेंगे, समय को दूरी वाले से मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, समय वाले अक्ष को दूरी वाले अक्ष से मिलाएंगे, और इसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये लाइन खींचनी पड़ेगी, इधर से इधर इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये मिलेगा। तो चलिए, तो 20, अब आपको पता करना है कि 2 सेकंड पर गाड़ी की दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय की 2 सेकंड में। तो क्या करेंगे, 2 को आप मिला देंगे जाकर के यहां से 20 से, है कि नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में 10 चल रही, तो आपको ऐसा अंदाजा लग गया कि 2 सेकंड में कितना चलेगी, 20 मीटर, 3 में कितना चलेगी, 30 मीटर, 4 में कितना चलेगी, 40 मीटर, 5 में कितना चलेगी, 50 मीटर। तो वैसे नजर आ गया, ग्राफ बनाने की जरूरत है। ठीक, चलिए, तो 30 को हम कहां से मिला देंगे, 30 तो पता होगा आपको 3 पर, तो इसको मिला देते हैं 3 से। 40 को मिला देते हैं हम 4 से, ये मिलता जाएगा। 50 को कहां से मिलाना होगा, 50 को आपको मिलाना होगा 5 से, तो ये बिल्कुल सीधा बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना होगा कि यहाँ जो जीरो वाला एक्सिस है, हमें इसकी लाइन बनाना होगा एक समान वेग की, है ना, एक समान गति की जो लाइन है उसको बनाना होगा। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। तो इन सभी को क्या करेंगे, इनकी ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो हमें एक समान गति मिल जाएगी। तो चलिए इसको मिला देते हैं, है ना। ये हो गई आपकी एक समान गति की लाइन, यानी इसका ग्राफ हो गया। अगर कोई वस्तु की जो, किसी भी वस्तु की जो गति है वो एक समान है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, समय यहाँ, दूरी यहाँ, लाइन बिल्कुल सीधी। अगर मान लिया कि ये थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, तो उसको पटरी से सीधी बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर हो सकता है कि मुझसे बन जाए थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी, है ना, लेकिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक समान गति, एक समान गति का जो लाइन है पूरी क्या होगी, सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, है ना। तो इसको बिल्कुल सीधी बनाइएगा लाइन। तो ये हो गया। उसके बाद असमान गति के लिए फिर कर लेते, समय हमारा क्या है, वही सेकंड में, एक्स अक्ष पर समय ले लिया, वाई अक्ष पर दूरी। तो यहां भी हम लिख लेते हैं दूरी, ये दूरी किसमें है, दूरी स्मॉल एम लिखा, ये मीटर में है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब वही हम डिस्टेंस लिखते हैं, यहां पर हमारा 0 है, इधर लिख लेते हैं 1, यहां लिख लेते हैं 2, यहां लिख लेते हैं 3, यहां लिख लेते हैं 4 और यहां लिख लेते हैं 5। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हमने लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50। अब यहां पर क्या, ये असमान गति है, तो यहां पर मान लिया कि गाड़ी की जो, मतलब यहां पर जो बाइक चल रही है या कार चल रही है, गाड़ी चल रही जो भी है, उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग समय पर या एक समय पर विभिन्न विभिन्न स्पीड है, मीटर, उसकी जो दूरी है वो अलग अलग है। यानी एक समान समय पर दूरी क्या है, अलग अलग है ना, या समान दूरी है अलग अलग समय पर। इसमें दोनों कंडीशन बन सकती है, दोनों क्या, असमान गति में ये भी हो सकता है कि समय समान हो लेकिन दूरी अलग अलग हो, ये हो सकता है एक कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है कि दूरी समान हो लेकिन समय अलग अलग हो, है कि नहीं, दूरी समान हो तो समय अलग अलग। बिहार एक क्या होगा, एक डिफरेंट जरूर होगा, दोनों समान कभी नहीं होंगे, वो तभी वो असमान गति होगी। या तो समय भिन्न भिन्न हो जाएगा या तो दूरी भिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक, दोनों में से कोई एक भिन्न हो जाएगा, है ना, और एक क्या रहेगा, एक समान रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए, अब यहां पर क्या है कि ये आपका 10 है, तो वही मान लेते कि एक सेकंड में 10 मीटर चली गाड़ी, तो यहां से 10 को मिला दीजिए आप 1 से,
ठीक, उसके बाद क्या है कि इसकी स्पीड जो है बदलने लगी धीरे धीरे। पहले में तो सही चला, उसके बाद क्या हुआ, कहीं गाड़ी धीमी कहीं गाड़ी तेज, कहीं गाड़ी धीम कहीं गाड़ी तेज। तो यहां पर क्या होगा, फिर हमें क्या होगा कि जो 20 मीटर की दूरी है वो या तो 2 से कम होगी या तो 2 से ज्यादा होगी, लेकिन 2 कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये असमान गति है, क्योंकि गति क्या है, समय के हिसाब से नहीं है। तो समय के हिसाब से जब नहीं होगी तो इसकी जो लाइन बनेगी या तो 2 के आगे होगी या तो 2 के पीछे होगी। तो आप इसको कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन 2 पर नहीं बनाइएगा, क्योंकि वो समान फिर गति हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, 20 को हम चाहे आप 2 के आगे बना लीजिए या 2 के पीछे कहीं भी बना सकते हैं। तो मैं आगे ही इसको बना देता हूं, ये हो जाएगा। उसके बाद 30 वाली भी 3 पर आपको नहीं मिलेगी, या तो 3 से कम या तो 3 से ज्यादा। तो यहां बना लेते हैं हमने मान लिया कि यहां पर क्या है कि ये आपके 3 से थोड़ा सा कम है कि नहीं। उसके बाद 40 वाली जो है वो भी आपकी क्या होगी, या तो 4 से कम होगी या तो 4 से ज्यादा हो सकती है। तो इसको इसे बढ़ा लेते हैं। तो यहां मान लिया कि 4 से ज्यादा निकल गई। ठीक, उसके बाद जो 50 वाली मीटर की दूरी है वो आपकी 5 से क्या होगी, या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, गाड़ी की बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर समय के हिसाब से ज्यादा दूरी आपको देखने को मिली। अब इसका ग्राफ क्या, इसके भी पॉइंट को सभी को मिला देंगे तो इसका भी ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये है और इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है और फिर ये है। यानी इसको आप मिलाएंगे तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर क्या होगा ऐसे। यानी इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर ठीक ढंग से बनाएंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल आपका जो एग्जैक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा, फिर ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। यानी इसका ग्राफ क्या है, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना तो आप बना लीजिएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी असमान गति और ये हो गई एक समान गति। तो आप क्या कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये डायग्राम आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो एक और इससे बेहतर बना सकते हैं। और बेहतर में क्या हो सकता है, और बेहतर में ये हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड बिल्कुल असीमित दिखा दीजिए, अलग अलग डिफरेंट, यानी कहीं पर आपको ऐसे मिल सकती है, कहीं पर ऐसे मिल सकती है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, ये भी क्या कर रहा है, तो ये भी अलग अलग दूरियों को दिखा रहा है। तो आप इसको भी बना सकते हैं। ये भी क्या है, असमान गति के लिए है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी कम रही हो, तो इसमें क्या है, पूरी बात की क्लियरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर देखिए क्या सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से यहाँ है ना। फिर उसके बाद ये कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग आपको दूरियां दिखाई दी हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे एक समान और असमान गति में डिफरेंस की बात कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं दोनों के बीच डिफरेंस को। यानी हमारा जो एक समान गति है, असमान गति है, यानी यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक छोटी सी बात यह है कि मैंने एक तरफ के सारे पॉइंट लिख दिया है, सेकंड तरफ के नहीं लिखा है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। पॉइंट यहाँ पर इधर लिखे हुए हैं, इन्हीं का निगेटिव पॉइंट आपको इधर लिखना है ना। इधर जितना होता है उतना ही इधर नहीं होता है। तो पहला देखिएगा क्या कहता है, एक समान गति, यानी कह रहा कि वस्तु का मार्ग सीधी सरल रेखा होता है। यानी एक समान गति में जो वस्तु है ना, उसका जो मार्ग होता है वो कैसा होता, सीधा। कहां से देखा, ग्राफ से। ग्राफ कैसा था, तो ग्राफ अभी आपने बनाया था, मैंने आपको इधर ऐसे बनाया था। ठीक, और इसके लिए क्या, ये समान के लिए, और समझाने के लिए मैं इधर ही समझाऊंगा आपको, असमान वेग के लिए भी। ठीक, तो ये हो गया एक समान रेखा सीधी, और ये इसके लिए मैंने अभी बनाया था आपके लिए ये। तो असमान के लिए क्या है, ये हो जाएगा। या फिर असमान के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, है कि नहीं। तो असमान के लिए या फिर ये ग्राफ या फिर ये ग्राफ। तो इसमें जो ग्राफ की एक रेखा वो कैसी होगी, इसमें जो मार्ग होगा वो सीधी सरल रेखा होती है एक समान वेग में। मैंने बताया था कि अगर बाइक सीधे चल रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान। ठीक, तो वहां पर ये क्या होगा, उसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो मार्ग क्या होता है, एक वक्र रेखा होती है, ये लिख सकते हैं। यानी जहां पर इसमें लिखा सीधी सरल रेखा होती है या होता है, तो इधर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर एक वक्र रेखा होती है असमान। तो यहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए इस तरीके का एग्जाम आपके
डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाए कि ये किसके लिए डायग्राम है, किस प्रकार देंगी। ठीक, तो चलिए ये हो जाता। उसके बाद क्या करना होगा, सेकंड पॉइंट हमारा देखिए क्या कहता है। तो जो दूसरा है वो कहता है कि इसमें वस्तु का त्वरण शून्य होता है, यानी एक गति में जो वस्तु का त्वरण है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब ये त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है आपका एक्सीलरेशन, जिसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जरा समझ लीजिए, ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये v क्या है, तो v है आपका वेग। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है ना। तो इसके लिए अगर और फॉर्मूला लिखना चाहे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा, ये परिवर्तन को दिखाएगा। तो यहां पर होगा क्या, v है आपका वेग, तो जरा एक समान वेग में आइए और एक वही जो एग्जांपल लिया था आपने उसी को ले लीजिए। जैसे यहां पर मैंने कार बनाई थी, a से b तक की जो डिस्टेंस थी उसकी कितनी थी, उसने 10 मीटर की दूरी तय की थी, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। ये एग्जांपल कंसीडर किया था शुरुआत में कि a से b तक की समय कितना लगा, 2 सेकंड का, और दूरी कितनी तय की, तो 10 मीटर। फिर b से c तक चली गई कार, तो यहां भी समय कितना है, 2 सेकंड है, और दूरी कितनी है, सेम है, यानी समान है। तो एक समान वेग में कार चाहे या गाड़ी जो भी हो, जितनी भी दूर जाएगी समान समय में समान दूरी तय करेगी। तो जरा देखिए यहाँ पर, और इसे यहाँ पर वेग को कंसीडर कर लिया जाए, दूरी को, हो जाएगा कि v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1। ये v2 क्या है, तो v2 है आपका अंतिम वेग, v1 क्या है आपका प्रारंभिक वेग, t2 क्या है तो बाद वाला समय, और t1 क्या है प्रारंभिक समय। तो यहां पर देखिएगा, अब जो वेग है आपका 1 मिनट के लिए जो 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, इसको हम वेग कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं। और जो प्रारंभिक वेग आपका ये हो गया, और सेकेंडरी वेग आपका क्या है, ये बाद वाला है, पीछे का वेग यानी v2। तो v2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 10 है, और v1 की वैल्यू कितनी है, ये भी 10 है। तो यहां पर क्या होगा कि 10 माइनस 10 ये हो जाएगा। और समय कितना, समय दोनों में सेम है, प्रारंभिक समय कितना है, 2 सेकंड, अंतिम समय कितना है, 2 सेकंड। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 2 माइनस 2, यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट करके 0 आ जाएगा, यानी ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ था कि इसमें जो वस्तु का त्वरण होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। और वस्तु का त्वरण शून्य कहां से आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, इस साइड में यहां पर निकाल करके एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इस पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें वस्तु का त्वरण शून्य होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक समय, अंतिम समय दोनों क्या रहते हैं, समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अगर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा तो त्वरण क्या होगा, वहां पर शून्य हो जाएगा। हुआ है कि इसमें थर्ड नंबर कहता है कि औसत गति वस्तु की वास्तविक गति के समान होती है। तो इसमें जो औसत गति है वो भी क्या होती है कि वस्तु की वास्तविक गति के समान होती है। जैसे यहां पर मैंने बनाया था अभी आपके सामने कि A से B तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक, और समय कितना लगा, वही पुराना 2 सेकंड। B से C तक पहुंचने में 10 मीटर और समय कितना लगा, 2 सेकंड। C से D तक पहुंचने में समय हमारा वही 2 सेकंड है और D तक पहुंच गई, और डिस्टेंस हमारी वही है 10 मीटर। तीनों जगह पर, यानी A से B तक, B से C तक और C से D तक समय आपका पूरा सेम रहा है, डिस्टेंस भी आपकी क्या रही है, पूरी सेम रही है। तो अब करना क्या होगा, जब आप कभी औसत गति या औसत वेग या कुछ भी औसत निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी आपको कितनी मिलती है, तो ये मिल जाएगी 10 प्लस 10 और प्लस 10, ये टोटल दूरी हो जाएगी। तीनों जगह की दूरी कितनी, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। समय कितना, 2 2 4 2 6 हो जाता, तो 2 प्लस 2 और ये 2 मिल जाएगा। तो यहां से देखिए आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन 2, यानी ये मिल जाएगा आपको 15, ये मिल जाएगा 6 होगा यहाँ पर। तो ये 6 से करके कितना हो जाएगा, 5, 6 पंजे 30, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड आपका इसका औसत वेग मिल जाएगा। कि जो बाइक है वो 1 सेकंड में, जो कार है वो क्या है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 5 मीटर के डिस्टेंस तय करती है। तो यहां से क्या पता चल जाएगा कि इसमें जो औसत वेग होता है कि वो वास्तविक गति के समान होता है। अगर जैसे 2 सेकंड में बाइक कितनी दूरी तय कर रही थी, 10 मीटर, तो पूछा जाता आपसे कि 1 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी, तो 5 मीटर, उसका जवाब यही तो होता। तो यहां से भी औसत वेग, ये औसत वाले फार्मूले से भी यही निकल करके आया कि जो उसकी दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद
नंबर 4 क्या है कि वेग स्थिर रहता है। अब ये वेग स्थिर रहता है, ये कहां से आएगा? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेग होता है। तो यहां पर क्या होगा कि इसका वेग स्थिर रहेगा, वेग कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, शॉर्टकट रास्ता। कहते हैं ना कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन आपको कितना देखने को मिलेगा? तो विस्थापन आपका इनिशियल कितना है? 10 और फाइनल कितना है? 10। तो 10 से 10 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी पर इसका वेग क्या होगा? यहाँ पर इसका वेग स्थिर रहेगा, वेग इसका परिवर्तित होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक में जो विस्थापन है वो भी 10 है और अंतिम जो विस्थापन है वो टोटल विस्थापन आपको कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वेग आपका स्थिर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5 जो लिखा हुआ है कि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। एक समान गति की यही पहचान है कि जो वस्तु है वो समान समय में समान दूरी तय करती है। वो तो डिफिनेशन में ही लिखाया गया था आपका। ठीक, तो इस प्रकार से आज मैंने आपको समान और असमान गति को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। जो क्लास 9th वगैरह में स्टूडेंट्स हैं आपकी जानकारी में, उन तक जरूर पहुंचाइए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।